तो झज्जर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीवरेज प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी है। बिजली की समस्या भी मुझे लगता है और डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा है कि यहाँ पे पावर कट बहुत ज़्यादा रहता है। बुलाने पे कभी कभी आ तो जाते हैं, बट वो साफ़ करेंगे तो टेम्परेरी सोल्यूशन है ना। वो सब नहीं मिलती हैं तो ऑब्वियसली 5 साल 10 साल 15 साल में घड़ा तो बढ़ता है, तो फिर वो इसीलिए जनता बदलाव की उम्मीद करती है। हरीश भाई हैं जो काफ़ी टाइम से मैं उसके पास रहता हूँ। हरीश भाई भी जानते हैं मेरे को, तो मैं तो हरीश भाई को वोट दूंगा, तो विजय भी इसको बनाना है अपनी बार। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? गीतांशु चावला। गीतांशु जी, कितने समय से हैं झज्जर में? मैम मैं पैदा ही यहीं पे हुआ हूँ, पैदा तो ही। 91 से बर्थ है मेरा यहाँ पे। जी, एंड ये पढ़ाई बताइए। मैंने बाहर से की है, तो मैं अभी 4 साल से यहाँ पे हूँ। ओके, तो क्या लगता है 4 साल में आपने क्या चीज़ नोटिस की है जो झज्जर में अभी तक ठीक नहीं हुई? तो झज्जर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीवरेज प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी है। एंड बाकी भी जैसे डिस्ट्रिक्ट्स को मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे बिजली की समस्या भी मुझे लगता है और डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा है कि यहाँ पे पावर कट बहुत ज़्यादा रहता है और सीवरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सारा जो है ब्लॉक रहता है एंड बारिश हो जाती है तो सारे शहर में मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है उस चीज़ को लेकर। जी सो ये मेजर इशू है पूरे शहर का। जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील जी, क्या लगता है किन किन परेशानियों को देखना पड़ रहा है झज्जर के लोगों को? ये गलियाँ श्योर की परेशानी है जी। सीवर की परेशानी है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहती हूँ। पीछे की तरफ आप तस्वीरें देखेंगे, उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। जो नालियाँ हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है और शायद वहाँ पे खड़े होना बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ गुजर के आई हूँ तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, पर वहाँ पे बैठना, बैठ के बिजनेस करना, पूरा दिन वहाँ पे बैठ के काम करना, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हारे साथ एक और अंकल हैं, भैया हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। क्या नाम है? अंकित। अंकित जी, क्या लग रहा है और क्या क्या परेशानियाँ देखनी पड़ रही है झज्जर के लोगों को? यही सारी है, सारी। सीवर की और बिजली की जी, मेन। मैं यही पूछना चाहूँगी, कर्मचारी साफ करने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं? बुलाने पे कभी कभी आ तो जाते हैं, बट वो साफ़ करेंगे तो टेम्परेरी सोल्यूशन है ना। हाँ। अगर वो पैसेज क्लीन नहीं करेंगे या जो भी ब्लॉकेज है, इंटरनल मेजर प्रॉब्लम क्या है वो रिजॉल्व नहीं करेंगे तो एक बार साफ़ करेंगे दोबारा ब्लॉक होगा, फिर से ब्लॉक हो जाएगा। तो सारा पैसेज प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। फिर दूसरी एक झज्जर में सेफ्टी की भी काफ़ी प्रॉब्लम है। सेफ्टी की यहाँ पे बीच बीच में क्राइम रेट काफ़ी बढ़ जाता है, नशा वशा काफ़ी ज़्यादा रहता है यहाँ प्रशासन पे। देख नहीं रहा इन चीज़ों कोशिश को? तो करते हैं बट उसके बावजूद भी अगर मैं आपको इतना बता सकता हूँ क्योंकि मैं अंदर बाहर भी रहता हूँ, मेरा इधर उधर भी काम है, तो झज्जर में ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हम लोगों को थोड़ा सा शाम होने के बाद जो शहर का क्राउड है, अर्बन क्राउड है, वो घर से बहुत ज़्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करता इन्हीं रीजंस की वजह से। क्योंकि आप यहाँ पे निकलोगे 8 बजे के बाद, यहाँ पे मतलब रोड्स वगैरह पे प्रॉपर खंबे भी नहीं लगे हुए हैं कि उन पे लाइट्स वगैरह हों। जैसे आप दूसरी किसी सिटी में डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो एटलीस्ट वहाँ पे जाके लगता है कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट से निकल रहे हैं। तो झज्जर आज भी एक ऐसे सेमी अर्बन सा टाउन है, हम यूँ नहीं कह सकते कि प्रॉपरली डेवलप्ड एक डिस्ट्रिक्ट हो गया है। अगर ये 3-4 चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाती हैं तो मे भी झज्जर भी थोड़ा सा उस रास्ते पे चला जाएगा, जैसे आसपास के रोहतक हो गए, या मे भी आप देखोगे भादुगढ़ एक सब अर्बन टाउन है झज्जर का, उसी में ज़्यादा ग्रोथ है आप अगर झज्जर से कंपेयर करोगे उसको। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर सोल्यूशन करती है कोई भी गवर्नमेंट, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीजेपी करे या आम आदमी पार्टी करे या कांग्रेस करे, क्योंकि आम जनता को सिर्फ सुविधाएं चाहिए, वो सुविधाओं के नाम पे ही वोट डालती है। तो लोग आते हैं फिर चुनाव में प्रचार करके जाति के हिसाब से या भाईचारे के हिसाब से या व्यापारियों के हिसाब से, किसान के हिसाब से वोट तो लेके चले जाते हैं, बट ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं होता है तो शहर वो वैसा का वैसा ही रह जाता है। वैसे फिर का वैसे ही रह जाता है। हाँ। क्या लगता है इस वक्त तो चेयरमैन जो आएगा लोगों की पसंद से आएगा, आपकी पसंद से आएगा, जी। तो क्या लगता है कोई है ऐसा उम्मीदवार जो कहीं ना कहीं शहर की तस्वीरें बदल सकता है? देखिए अभी जैसे रिसेंट इलेक्शन हुआ था तो पंजाब में बहुत बड़ा एक बदलाव हुआ है। जी एंड जैसे केजरीवाल जी की कुछ पॉलिसीज़ को लोग काफ़ी सराहते भी हैं, कुछ क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। सो अगर आप किसी गवर्नमेंट को ट्रस्ट कर रहे हो 5 साल 10 साल, वो अगर नहीं काम करती है, जैसे यहाँ पे एक टाइम पे इनेलो ने भी 10 साल राज किया, फिर 10 साल कांग्रेस ने भी राज किया है, अब बीजेपी में ने भी 10 साल राज किया है, तो लोगों को सिर्फ एक मैंने बताया प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए। अगर वो हम जाके कोई यूँ नहीं कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ अलग कर दो, हम इतना ही कहते हैं कि हम घर से निकलें तो हमें सेफ्टी हो, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में एक सुनवाई हो, या एक व्यापारी जो है वो सेफ फील करे, जो किसान है उसको सुविधाएं मिले। वो सब नहीं मिलती हैं तो ऑब्वियसली 5 साल 10 साल 15 साल में घड़ा तो बढ़ता है, तो फिर वो इसीलिए जनता बदलाव की उम्मीद करती है। तो बदलाव चाह रहे तो हैं। मैं बदलाव होना चाहिए, मतलब बदलाव ये होना चाहिए कि जो जिन चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है
उनको मतलब दे शुड पुट सम फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स। ऐसे नहीं हो सकता। मैं इस चीज़ को, इस मार्केट को मैं जब से बचपन से हूँ तब से ऐसी ही है। यहाँ पे कभी गली बनती है तो एक गली बनती है, 4 नहीं बनती हैं, 4 बनती है तो एक नहीं बनती है, तो वो अनइवन डेवलपमेंट वाला कॉज हो गया। एंड ये तो प्रॉपर मार्केट है, एस्टैब्लिश मार्केट है। अगर मार्केट्स में ये हाल है तो आप सोचिए रूरल एरियाज़ में और कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ पे 8-8, 9-9 घंटे पावर कट हो जाते हैं, तो एक रेस्टोरेंट रन करना कितना डिफिकल्ट रहता होगा उस केस में। सो ये अगर होता है, मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, एक आम आदमी सिर्फ बिजली और पानी की समस्या भी सॉल्व हो जाती है तो भी उसका जीवन बहुत खुशहाल हो जाता है। सेफ्टी मिल जाती है तो और 4 चांद लग जाते हैं। अगर इन चीज़ों पे कोई भी सरकार काम करती है तो मेरे हिसाब से जनता बहुत ही खुश रहेगी सदा। जी, आम आदमी पार्टी के बारे में कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन है ऐसा जो कहीं ना कहीं तस्वीरें बदल सकता है? देखो जी, जो सरकार बनेगी वही कुछ कर सकती है नई सरकार। हाँ, अभी तो कांग्रेस तो चेयरमैन 10 साल हो इलेक्शन- लिए, कुछ नहीं हाँ, किया। हाँ, तो क्या लगता है कोई है उम्मीदवार ऐसा चेहरा जो कहीं ना कहीं सही कर सकता है आपके शहर में? देखो जी, अभी उम्मीद तो लगाए बैठे हैं। उम्मीद तो अभी लगाए तो। बैठे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है? बंटी नाम है मैम। बंटी जी, कितने समय से हैं इस शहर में? 2 साल हो गए मैम मेरे को। 2 साल हो गए। झज्जर में कोई ऐसी दिक्कत आपने देखी जो अभी तक सॉल्व नहीं हो रही 2 सालों से? हाँ मैम, जब बरसात आती है यहाँ पे पानी हो जाता है, सीवर की प्रॉब्लम है और नाले हैं, गटर साफ नहीं होते यहाँ के। हाँ, यहाँ की सरकार है बेकार ही है अभी तो। कर्मचारी वगैरह काम करने आते हैं? कर्मचारी लेट आते हैं मैम। लेट आते हैं, तो अगर आते भी है तो अच्छे से सफाई होती है शहर में कि नहीं होती नहीं है? मैम। बिजली की किस तरह है? बिजली समय पर आती है किस तरह से? नहीं मैम, लॉन्ग कट होते हैं बिजली के मैम, 4-5 घंटे, 2-3 घंटे ऐसे लॉन्ग कट होते हैं बिजली के मैम। जी, अब देखिए निकाय चुनाव आ रहे हैं, अब आपको क्या लगता है चेयरमैन पद में कौन सा उम्मीदवार जीतना चाहिए? मैम मेरे तो हरीश भाई हैं जो काफ़ी टाइम से मैं उसके पास रहता हूँ। हरीश भाई भी जानते हैं मेरे को, तो मैं तो हरीश भाई को वोट दूंगा। तो विजय भी उसको ही बनाना है अब की बार। बीजेपी उन्हें बनाना है। क्यों हरीश जी क्यों? इस वक्त तो चलो आम आदमी पार्टी में आए हैं, हरीश जी क्यों, क्या कारण है? मैम दिल्ली में है ना, ये आम आदमी पार्टी है तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी हो ऐसा, तो हमारा शहर जो जज्जर है वो भी अच्छा हो। अच्छा, पर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो भी बहुत अच्छे हैं, उनका कहना है, और बाकी निर्दलीय भी कैंडिडेट बहुत अच्छे अच्छे सामने आए हैं। तो हरीश जी किस कारण आपको लगता है जीत पाएंगे? मैम वो ईमानदार हैं, मेहनती हैं, और जो बोल देते हैं तो वो करेंगे करेंगे। तो देखिए, किसी का कहना है आम आदमी पार्टी, किसी का कहना है समय आने पे पता लगेगा, किसी का विश्वास ही टूट चुका है। तो वही चीज़ देखने के लिए 22 तारीख के परिणाम में पता लगेगा कौन सा उम्मीदवार जीतकर सामने आता है। इसी तरह से सर्वे जारी है। देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। धन्यवाद।